तो हम देख रहे थे सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो अलग अलग सॉल्यूशंस या अलग अलग मिक्सचर्स को हम कैसे अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरुआत है कुछ फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में आते हैं फिल्टरेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग। हैंड पिकिंग का मतलब आप हाथ से चुन ले जो कुछ भी अलग अलग करना है। सीविंग का मतलब होता है छन्नी से छानना, सीविंग। तो जो बड़ी चीजें हैं वो रह जाएंगी, छोटी चीजें बाहर निकल जाएंगी। इसके बाद ये है फिल्टरेशन, कि आप जो भी सोल्यूशन है इसमें से आप गुजारें इसको फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर से जो बारीक जो सोल्यूशन है वो निकल जाएगा, जो सॉल्यूट है जो इनडिसॉल्वेबल है वो निकल जाएगा। इसके हाँ ये जरूरी है, फिल्ट्रेशन में अनडिसॉल्व होना चाहिए। अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व है तो फिर वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर अलग चीजें आती हैं। तो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड, और इसको हम पास कराते हैं एक फिल्टर से। और ये जैसे चाय हम जैसे छन्नी से छानते हैं, मोर और लेस ये भी एक वही चीज है। वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी फिल्ट्रेशन किया जाता है, और वही सैंड एंड वाटर और ऐसी ऐसी चीजें, ये सब फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद अब आते हैं कुछ और केमिकल मेथड्स। इसमें वैसे मैग्नेटिक सेपरेशन भी इसी में आता है फिजिकल मेथड्स में। ये आते हैं कुछ और मेथड्स। तो पहला है इवेपोरेशन, कि आप चीज को गर्म करेंगे और जो चीज भाप बन सकती है वो भाप बन के अलग हो जाएगी, और जो बच जाएगा वो अलग हो जाएगा। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में यहाँ पे हम लिक्विड को तेजी से गोल घुमाते हैं, तो लिक्विड में जो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें हैं वो दूर छिटक जाएंगी, वो बिल्कुल बॉटम पे लग जाएंगी, और जो हल्की चीजें हैं वो इतना बॉटम पे नहीं जाएंगी, तो ऊपर ही थोड़ा रह जाएंगी। तो जो हमारा ब्लड से ब्लड प्लाज्मा हटाना, ब्लड सेल्स अलग करना, वो सब सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। इसके बाद सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इन चीजों में यूज होता है जो चीजें खुद से सॉलिड से सीधा लिक्विड से मतलब ये लिक्विड कह रहा हूँ, गैस बन जाती है, सॉलिड से सीधा गैस। तो आप थोड़ा सा गर्म करते हैं, अगर कोई सब्लिमेशन करने वाली चीज है तो वो गैस बन जाएगी, और उसको हम अलग जमा कर सकते हैं, और बाकी सब चीजें रह जाएंगी। क्रोमैटोग्राफी, नेफ्थलीन बॉल्स है, आयोडीन और ड्राई आइस, कैम्फर, ये सब चीजें सब्लिमेशन होता है। इसके बाद आता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में ये होता है कि किसी लिक्विड में कोई एक लिक्विड दो तीन अलग अलग चीजों से, दो तीन अलग अलग टाइप ऑफ लिक्विड से मिलके बना है, आपको इन्हें सेपरेट करना है। तो इसमें ये होता है कि सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पेपर में वो डाई लगाएंगे, या फिर जो भी इंक से आपको करना है सेपरेट, वो इंक या डाई लगाएंगे और फिर पानी में रख देंगे, तो कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी ऊपर जाएगा। जो चीजें, जो डाइस पानी में जल्दी घुल जाएगा, आराम से घुल जाएगा, वो पानी के साथ ऊपर तक जाएगा। जो थोड़ा देर में घुलेगा या थोड़ा मुश्किल से घुलेगा, वो थोड़ा कम दूर जा पाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर पाएंगे। वो एक ही इंक है लेकिन वो सेपरेट हो जाएगी अपने अपने कंपोनेंट्स में। इसके बाद लास्ट में आता है डिस्टिलेशन, कि हम इनको जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है कि एक चीज वो वेपर बन जाएगी, तो वेपर को हम कलेक्ट करके कंडेंस करके अलग कर सकते हैं, और दूसरी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये पहली चीज वेपर बन गई लेकिन दूसरी चीज लिक्विड ही बनी हुई है। तो एक्चुअली हम गर्म कर करके जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको हम पूरी तरीके से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड्स हो गए। तो शुरुआत जैसे इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो हम जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट फ्रॉम वाटर, पानी से नमक को अलग करना, ये इवेपोरेशन। आप इसको इवेपोरेट कर दें, शुगर फ्रॉम वाटर, पानी उड़ जाएगा और ये चीजें रह जाएंगी, नमक या पानी। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन किस तरीके से हुआ। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, कि हम सेपरेट करते हैं डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। तो जैसे सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम,
दूध से मलाई निकालना या फिर मलाई से मक्खन निकालना, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम। इसके बाद स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते हैं तो वो भी गोल तेजी से घुमाता है तो पानी की बूंदें छटक जाती हैं बाहर, तो ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन है। जो हेवियर चीजें हैं वो दूर चली जाएंगी, हल्की चीजें पास ही रहेंगी। तो हम जैसे ब्लड को सेंट्रीफ्यूग में डालते हैं तो प्लाज्मा हल्का है ऊपर रह जाएगा, ब्लड सेल्स नीचे आ जाएंगे। उनको व्हाइट कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी एक टाइप के नहीं होते हैं, कम से कम 4-5 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ थोड़े से व्हाइटिश हैं। इसके बाद आता है सेपरेटिंग फनल। ये यूज किया जाता है दो लिक्विड्स को अलग अलग करने में जो कि मिक्सेबल नहीं है, एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, जैसे कि ऑयल फ्रॉम वाटर, आयरन एंड आयरन ओर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल की, हम इन दोनों लिक्विड्स को हमने छोड़ दिया, स्टेबल कर दिया, तो लिक्विड अलग अलग हो गए। तो हम यहाँ से इस टैप को खोल देंगे तो ये लिक्विड जब पूरा चला जाएगा टैप को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सेपरेटिंग फनल हो गया टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। और ये सेपरेट लेयर में आ जाते हैं और फर्स्ट वाले को आप पूरा अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन, जो चीज सब्लिमेशन हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन, सॉल्ट। ठीक है, कुछ चीजों को गर्म करना पड़ेगा, सॉल्ट ऐसे खुद से नहीं जाएगा, थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। तो आप हीट करेंगे मिक्सचर को तो जो चीजें सब्लिमेशन हो सकता है वो अलग हो जाएगा। ये है क्रोमैटोग्राफी। हमने जैसे एक फिल्टर पेपर पे एक इंक डाल दी, एक बेस लाइन, और हमने निशान बना लिया कि कौन सा कंपोनेंट कितना जाएगा, अलग अलग होगा। तो हम देखते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग ऊंचाई तक जाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स थोड़ा सा जाएंगे, कुछ कंपोनेंट्स और, कुछ कंपोनेंट्स और ज्यादा। तो एक तरीके से हम सेपरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमैटोग्राफी, और खास तौर पे इसे कहते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। और इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सॉल्यूट है। इसके बाद आ गया डिस्टिलेशन। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो आप दोनों को बॉईल कर देंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है वो बॉईल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। और डिस्टिलेशन भी दो तरह का है, एक तो है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन दोनों का फर्क के सेंस में देखते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करने में यूज होता है जिनका ये जो गैप है, ये गैप बहुत बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट्स का। ठीक है, लार्ज गैप्स हैं जिनमें एक का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये यूज होता है ऐसी जगहों पे जैसे कि हमें क्रूड ऑयल से हमें अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है। तो यहाँ पे हम इसका पूरा मतलब तरीका अलग है, इसका सिस्टम अलग है। तो जो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली क्लोजर होते हैं वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें करना पड़ता है। एपरेटस, इसका सिर्फ 2 फ्लास्क चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। इसमें काफी कॉम्प्लेक्स एपरेटस होता है। सेपरेटिंग कॉलम इसमें नहीं होता है, इसमें बहुत एक लंबा फ्रैक्शनल कॉलम होता है सेपरेशन का। और इसमें कॉमन यूज सॉल्वेंट्स फ्रॉम सॉल्यूट्स, किसी एक चीज में दूसरी चीज घुली है, कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स दैट आर अदरवाइज हार्ड टू सेपरेट। क्रूड ऑयल से अलग अलग 6 तरह की चीजें निकालना वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 2 तरह की चीजें हैं, वहां पे मल्टीपल तरह की चीजें। रिपीटिशन नॉट रिक्वायर्ड, एक बार गर्म करिए एक बार अलग करिए, क्योंकि 2 ही चीजें हैं। यहाँ पे आपको ये चीज रिपीटिशन करना पड़ेगा, आपको बार बार उस चीज को प्रोसेस करते रहना पड़ेगा। जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, ये डिस्टिलेशन हो जाएगा कि आपको नमकीन पानी है, आप उसे गर्म करें तो नमक वहीं रह जाएगा, पानी इवेपोरेट होगा, और पानी इवेपोरेट होगा तो आप उसे अलग कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू फ्यूल कंपोनेंट्स, या तो फिर सेपरेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो जैसे कि ये तो क्रूड ऑयल का मैकेनिज्म रहा कि हम क्रूड ऑयल को
फर्नेस पे गर्म करते हैं कि ये थोड़ा वेपर के फॉर्म में आ जाए, और फिर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। कम बॉइलिंग पॉइंट और कम और कम और कम, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे टॉप पे रहेगा। तो शुरुआत में बिट्यूमेन निकलता है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, 350 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिक्विड बनता है। तो लिक्विड बनेगा तो ये रोड में लगाने के काम आएगा। इसके ऊपर जिनका बॉइलिंग पॉइंट 300 से 350 के बीच में है, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग होगा। 250 से 300 के बीच में फ्यूल ऑयल अलग होगा, फिर डीजल अलग होगा, फिर पैराफिन, नैप्था, गैसोलीन, और लास्ट में पेट्रोलियम गैस अलग होगा। और ये 25 डिग्री से कम जब आ जाएगा टेम्परेचर, तब ये जाके लिक्विड होगा। तो यानी कि मोर बॉइलिंग पॉइंट नीचे है, लेसर बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है। और यहीं पे आपको अलग अलग इस तरीके से सवाल आ जाएगा, आपको 3 लिक्विड्स हैं एक्स वाई जेड, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इतना, इसका इतना, इसका इतना है, तो सबसे नीचे कौन सा होगा? तो सबसे नीचे जिसका मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे नीचे जमा होगा। जिसका सबसे कम है वो सबसे ऊपर। अलग अलग तरह के फ्लास्क, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग जाएगा। यहाँ तो हमने बस दे दिया है कि हाँ ये अलग अलग, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटीज में है तो आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा सिस्टम, जाहिर सी बात है। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ये, बहुत बड़े एरिया में। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये तो फ्रैक्शनल वाली चीज हो गई। इसके बाद एयर से इसके कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं, ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। पहले आप एयर को हीट अप करेंगे, कंप्रेस करेंगे और एयर हीट अप हो जाएगा। एयर को हीट अप होने के बाद फिर आप एयर को ठंडा करना शुरू करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके। एयर अब जब ठंडी होने लग जाएगी तो एक तरीके से वो लिक्विड बन जाएगी, और जब वो लिक्विड हो जाए तो फिर आप उसे धीमे धीमे से गर्म करना शुरू करेंगे। तो -185 पे लिक्विड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और जब आप उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो जैसे ऊपर की तरफ नाइट्रोजन गैस होगा -190 पे। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लिक्विड्स, मतलब ये अलग अलग गैसेस यहां से अलग हो जाएंगे। इसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि गिवन टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर का यहाँ पे सीन है कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जैसे कि एग्जांपल, हम जैसे पानी में चीनी घोल दिया, घुल गई, और चीनी डाल दिया तो अब नहीं घुल रही है। आप जैसे उसे गर्म करेंगे थोड़ा सा, वैसे वो घुल जाएगी। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और इसका रिवर्स भी ट्रू है, टेम्परेचर कम होने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या है, हम उस सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू करेंगे। ठंडा करना शुरू करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और एक पॉइंट पे आके वो जो सॉलिड है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन पहले गर्म किया जा रहा है। अब जैसे इम्प्योर किसी चीज से प्योर चीज निकालनी, तो पहले तो इसको सॉल्वेंट में डालेंगे और थोड़ा गर्म करेंगे, पूरी तरीके से घुल जाए, और फिर उसके बाद जब ये पूरी तरीके से घुल जाएगा, फिर इसके बाद करेंगे इसको ठंडा करेंगे। अब ये प्रॉपर एक सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन को जैसे हम ठंडा करना शुरू करेंगे, ये शुरू हो गया। तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स इधर उधर तैर रहे हैं, ये ठंडक के साथ स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, इनकी एनर्जी कम होगी। तो ऐसा एक परफेक्ट लैटिसेस में, क्रिस्टल लैटिसेस में ये स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा। सॉलिड हो चुका है ये, और हम इसे सॉल्वेंट से अलग कर लेंगे उसी टाइम पे, तो वैसे ही मिल जाएगा हमें।
क्रिस्टल्स जैसे देखिए बनना शुरू हो रहे हैं, बनते जाएंगे। बर्फ भी इसी तरीके से क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनती है। और कई बार आपको इसको इनिशिएट करने के लिए कई बार आपको सीड क्रिस्टल डालना पड़ता है। सीड क्रिस्टल यानी कि जो चीज आपको बनानी है वही चीज थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आप इसमें डाल देंगे तो इनिशिएट हो जाती है अचानक से वो चीज, कि वो अपने जैसी चीजों को जुड़ने लग जाएगा। वो ये जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, हमने इस सोल्यूशन में खूब सारा कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो खूब सारा कॉपर सल्फेट ये घोल सकता है। और जब खूब सारा कॉपर सल्फेट घोल दिया गया है तो फिर हम यहाँ पे धागा है, ये धागा एक तरीके से बेस देगा इसे एक दूसरे से चिपकने के लिए, और हम इसे ठंडा करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो अब कॉपर सल्फेट आया क्रिस्टल, ये प्योर है। तो हमने इम्प्योर से प्योर को सेपरेट कर लिया। डिपेंड करता है वो क्या चीज है, कॉपर सल्फेट जैसे चल जाएगा। यहाँ पे ये डाई है, इस डाई को हम ऐसा पहले हमने फिल्टर किया, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था। फनल लगाया, फिल्टर पेपर लगाया, और हमने पत्तियां, अलग अलग टाइप की पत्तियां पीसी थी एक्चुअली। यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर पे एक निशान बना लिया, यहाँ पे ड्रॉपर से डाल दिया ये चीज सॉल्यूशन, ये जो है। और अब हम इसको पानी में इतना डाल देंगे कि थोड़ा सा टच कर जाए, और पानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसके कंपोनेंट्स अलग होते जाएंगे, और हम निशान बना सकते हैं कि कितना ये अलग अलग हुआ। और रिटार्डेशन फैक्टर और ऐसी ऐसी चीजें फिर हम निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन, ये जो प्रोसेस है, ये तो सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। दो चीजें, दो चीजों को सेपरेट करना है। यही चीज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम देखें, क्रूड ऑयल फर्नेस, नीचे सबसे ज्यादा गर्मी है, ऊपर जैसे जाएंगे गर्मी कम हो रही है। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला नीचे जमा होगा, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। और ये क्रिस्टलाइजेशन हमने देख लिया, और यहीं से चैप्टर खत्म होता है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे ही हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि किस चीज में आप क्या मिला रहे हो, तो इससे अलग अलग टाइप ऑफ कोलॉइड्स बन के आते हैं। तो जैसे रूबी ग्लास, सॉलिड में आप सॉलिड मिला रहे हैं, इसे कहा जाएगा सॉलिड सॉल। सॉलिड में आप लिक्विड मिला रहे हैं तो सॉलिड इमल्जन कहा जाएगा, जैसे कि बटर एंड चीज। इसके बाद सॉलिड में आप गैस मिला रहे हैं तो बनेगा सॉलिड फोम, जैसे कि स्टायरोफोम जो पैकिंग वगैरह में यूज होता है। इसके बाद लिक्विड में आप सॉलिड मिला रहे हैं तो बनेगा सॉल, जैसे कि पेंट्स। लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे तो मिल्क एंड मेयोनीज ऐसा चीज बनेगा, इमल्जन जिसे हम कहेंगे। लिक्विड में गैस मिलाएंगे तो फोम बनेगा, जैसे कि ये सोप स्टार्ट्स विप्ड क्रीम। इसके बाद गैस में लिक्विड मिलाएंगे तो ये एरोसॉल बनेगा, जैसे कि धुआं होता है, स्मोक होता है, फॉग होता है, स्मॉग एग्जैक्टली हम कहेंगे। इसके बाद गैस में ही अगर हम लिक्विड मिलाएं तो एरोसॉल, जैसे स्प्रेज, ये सब हो गया। तो ये हो गया टाइप ऑफ कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स हेट्रोजेनस हैं, पहली बात, और पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। ये ट्रूथ सॉल्यूशन से बड़ा है साइज, लेकिन सस्पेंशन से छोटा है।
दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, स्टेबल होते हैं एंड डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते हैं, और वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन हमें करना पड़ेगा कोलॉइड्स को अलग अलग करने के लिए, जैसे हम ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड एंड बटर और ये सब चीजें सेंट्रीफ्यूग चीजें होती हैं। कोई डाउट और अभी तक? गैसोलीन एंड पेट्रोल, हाँ मोर और लेस सेम है। हिंदुस्तान में हम पेट्रोल ये वर्ड ज्यादा यूज करते हैं और बाकी यूरोपियन कंट्रीज सब गैसोलीन यूज करते हैं। डीजल अलग है, गैसोलीन एंड डीजल, हम हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल ज्यादा करते हैं।